ये नीले रंग की आंख दिख रही है आपको कि नहीं? ये बिल्कुल ब्लू आई है। निकले बड़ी हैरानी की बात हुई यार कि जिस दुकान पे आया हूँ अंकल को मैंने जूता दिखाया और उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास ये पड़ा है, आप ये ऐसे ले, जैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ हाँ ओके ओके मैंने इशारा किया था कि मुझे शूज़ के लिए रिपेयर वाला चाहिए, पॉलिश ले अपने घर से। ये टैक्सी ओके ओके मॉन्टेनेग्रो ओके एंड how much for taxi from here? 2 Ulcin 20 euro, 2 Podgorica 40 euro. लो जी, आज इस हॉस्टल को मैंने बाय बाय कह दिया। मैं यहाँ से जाने लगा हूँ गजोक्स्तर। एक्चुअली मुझे जाना है एक बहुत ही मिस्टीरियस टूरिस्ट साइट देखने के लिए, जो कि जिसका नाम है ब्लू आई। ब्लू आई एक साइंटिफिक इल्यूजन है जिसको मैं देखने जा रहा हूँ। वो पड़ता है रास्ते में गजोक्स्तर में। जो ब्लू आई है ना, छोटा सा लेक है, समुंदर नहीं है, लेक है। उसको आप देखते हो तो ऐसा लगता है जैसे नीले रंग की आंख आपको ऊपर देख रही है, उसमें से पानी नीचे से निकल रहा है। साइंटिफिक स्प्रिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जिसमें से पानी के बुलबुले नीचे से निकल रहे हैं। गजोक्स्तर के लिए बस पकड़ूंगा। बस है जो जीरो कास्त्रा जाएगी, मुझे जीरो कास्त्रा छोड़ेगी, लेकिन दिक्कत यह 12:30 जाएगी और अभी टाइम हुआ 11:30, तो 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। यार थोड़ा सा आगे आया, यहाँ एक और बस मिल गई जो 11:30 बजे जाएगी। मैंने पूछा, अभी 11:25 हो चुके हैं और ये 11:05 में चल पड़ेगी और 300 लेक लेगी यहाँ से जाने के लिए। 300 लेक एक्चुअली जो यहाँ से सरांडा से गिरो कास्त्रा का जो किराया है ना, वो 300 लेक है। अब चाहे रास्ते में रुको चाहे कहीं भी रुको, 300 लेक देने पड़ेंगे। छोटी छोटी लेक्स भी निकल रही है ना, वो भी ट्रांसपेरेंट है, एकदम पानी नीचे तक दिख रहा है। ये जो लेक है ना, लो जी बस ने मुझे छोड़ दिया। ये देखो मिनी बस ने, और ये है ब्लू आई का रास्ता यहाँ से, और ये पड़ता है सायरी कैल्टर एरिया में। तो रास्ते में जिस जगह बस ने छोड़ा है वो है सायरी कैल्टर। गिरो कास्त्रा यहाँ से अभी भी 44 किलोमीटर दूर है और यहाँ से मुझे पैदल चल के जाना है। और ये है ब्लू आई नेचुरल मॉन्यूमेंट। इसमें बताया गया है कि एक नेचुरल प्रोसेस है। आपको मैं छोटा सा एक रिव्यू दिखाता हूँ, यहीं से पानी का आपको ट्रांसपेरेंसी दिखाता हूँ, कितना साफ़ पानी है। इतना तो मुझे लगता है कैमरे में भी दिख रहा होगा कि कितना साफ़ पानी है। नीचे तक पत्थर वत्थर सब दिख रहे हैं यार। तो जी ये जो ना पीछे बूथ बना हुआ था, शायद वो बूथ बंद पड़ा हुआ है, इसलिए कोई एंट्री फीस नहीं ली या कुछ और। नहीं तो यहाँ से पर हेड एंट्री फीस लगती है, और अगर आप गाड़ी लेकर आते हो ना तो गाड़ियों की भी पर गाड़ी की एंट्री फीस लगती है। वो था तो मतलब रास्ता क्या पता शायद अभी बंद कर रखा हो ब्लू आई का। वाह, यहाँ से पहली बार इतना एक्सपीरियंस हो रहा है। ग्रीन कलर का पानी है, मतलब मैं यहाँ थोड़ी के लिए रुका था। ये लक्ष्मण झूला बना हुआ बीच में। आप खैर हमारे लिए तो नहीं है, वो हाइड्रोलिक प्लांट है इनका। ये आ गया जी ब्लू आई मेरे सामने, और ये आपको दिखा दूँ, ये पार्किंग का निशान बना हुआ है। और ये ब्लू आई इस तरफ, आई थिंक ये रेस्टोरेंट है सारा, तो यही सारा एरिया है। लेकिन ये पानी कितना क्लियर है, मैं आपको यहीं से एक अंदाज़ा दिखा सकता हूँ इसका। ये देखो, मुझे ये वाला ब्रिज क्रॉस करके उस दूसरी तरफ जाना है। तो जी ये निशान बना हुआ है, यहाँ से 30 मीटर है यहाँ से ब्लू आई। और ये आपको थोड़ा सा साफ साफ पानी का नज़ारा दिखवा देता हूँ यहाँ से। ये देखो, अब मैं एक बार आपको यहाँ पानी दिखाना चाहता हूँ, ग्रीन कलर का कैसा पानी है। वाह, सही मायने में जो पानी कितना साफ़ है वो मैं पहली बार यहाँ देखा है। ये देखो नीचे पत्थर पड़े हुए हैं, ये पौधे निकले हुए हैं नीचे, कई तरह की चीज़ें दिख रही हैं, मतलब लाजवाब है यार। ये देखो,
मैं कैमरा कहाँ बंद करूँ, मुझे पता नहीं लग रहा है। ये है वो फिनोमेना जो आप देख रहे हो। ये नीचे से पानी निकल रहा है, ये स्प्रिंग है। कहते हैं कि ये कितना गहरा है पता नहीं, मतलब ये आज तक इसकी रिसर्च भी हुई है, उसमें पता नहीं लग पाया कितना गहरा है, लेकिन वो नीचे से बुलबुले निकल रहे हैं पानी के। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ अब एकदम उसके ऊपर। ये आ गए जी, सबसे बेहतर व्यू पॉइंट पे इन्होंने बना के भी रखा हुआ है, खैर हम जैसों के लिए मोबाइल बचा के। वाह, ये नीले रंग की आंख दिख रही है आपको कि नहीं? ये बिल्कुल ब्लू आई है, ऐसे लग रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे नीले रंग की आंख ऊपर दिख रही है। ब्लू कलर का है, ग्रीन है, पूरा लाइट ग्रीन है। जो वो वाला एरिया देख रहे हो ना, अगर आप कैमरा में देख पा रहे हो तो वहाँ तो पत्थर नज़दीक है, वहाँ इतनी गहराई नहीं है, लेकिन वहाँ से सीधा सीधा अगर नज़दीक इसके अंदर आते जाते हो तो यहाँ गहराई मतलब दिखनी बंद हो जाती है। यहाँ कोई पत्थर वत्थर नहीं दिख रहे, यहाँ गहरा भी बहुत है। जो मैंने आते वक्त इसके रिसर्च की थी, यहाँ मतलब कितनी गहराई है ये भी पता नहीं है कुछ, मतलब वहीं से साफ दिख रहा है। वहाँ कम गहराई है, पत्थर पड़े हैं दिख रहे हैं, यहाँ पत्थर गायब होने शुरू हुए, यहाँ गायब, और यहाँ तो बिल्कुल ही खाली हो गया। और इस वक्त मैं हूँ बस स्टेशन पे, अल्बानिया तिराना कैपिटल सिटी अल्बानिया का, उसके बस स्टेशन पे हूँ। और यहाँ से मैं बस पकड़ के जाने लगा हूँ शकोदर के लिए। शकोदर देयर ओके, थैंक यू। शकोदर व्हाट टाइम? 2 ओके। Ticket inside? Okay. How much? 3 euro. 3 यूरो की टिकट, मतलब हाँ वो 350 लेक हो गया। यहाँ की जो करेंसी है ना वो है लेक अल्बानिया की, और वो सर्बिया से थोड़ी बेहतर है। मतलब इंडिया की रुपी जो है वो स्ट्रॉन्ग है यहाँ। 1 रुपये में 1.45 लेक है। तिराना से शकोदर के लिए हर घंटे में एक बस जाती है। लो जी, पूरे 2 बज गए हैं, टाइम के बड़े पक्के पाबंद हैं यहाँ। और 1:56 पे इंजन स्टार्ट हो चुका है और गाड़ी में हम बैठने लगे। एकदम ड्राइवर के साथ वाली, उसके पीछे वाली सीट मिल चुकी है, और यहाँ से अच्छे अच्छे व्यूज़ में दिखेंगे, लैंडस्केप अच्छा दिखेगा। मेरे साथ बैठे हैं शकोदर जाने वाले एक यात्री। जब मैं नीचे बस में था, चढ़ने लगा था, तभी से बातचीत शुरू हो गई थी। तो इन्होंने मेरी टिकट का जो प्राइस है वो पे किया है। हालांकि मैं पे करने लगा था ऑब्वियसली, लेकिन इन्होंने कहा नहीं आप नहीं पे करेंगे, आप गेस्ट हैं हमारी कंट्री में, तो मैं ही पे करूँगा। तो जो भी 350 ले वो इन्होंने पे किए हैं। आई रियली थैंक यू फॉर first of all for paying me my ticket. I mean, it's so kind of you. No problem. And for showing me, for writing me all these places. It will really help me. And I'm sorry, I didn't even ask your name. Niki. Huh? Niki. And you live in Shkodër? Yes. Okay. And you work here in Shkodër? Skoda, what? You work here? No. Here documents. Okay. Tirana. Okay. Really, once again, I thank you for No problem. guiding me everything, and Welcome to Albania. thank you. You been to India? Yeah. Have you been to India? Yeah, maybe you go in India. Yeah, sure. Come to India, New Delhi. Yeah, thank you. Let me know. I'll show you some great Yeah. places there also. I like. Yeah. You
Yeah. Albania Indian food. Yeah. Yeah. लाइक मैंने यहाँ बुराक खाए हैं। Yeah. Börek. बुराक। Börek. Thank you so much. Nice to meet you. Thank you. Thank you. It was so Thanks. nice to meet you, and we had a great journey. Thank you. We'll meet again. Put it on a YouTube. Look it. Montenegro. Huh? Transport. No. Just here, hostel. You're going to Montenegro Montenegro today or tomorrow? after a couple of days, 4 or 5 days. Yeah. Here, 8 o'clock Podgorica, Ulcin car private taxi. Your taxi? Taxi. Okay. Montenegro. Montenegro. Okay. And how much for taxi from here? To Ulcin, 20 euro. To Podgorica, 40 euro. To Ah. Ulcin, 20. 20 euros for one way. To Podgorica, 40 euro. Okay, to Puerto Rico, okay, 40 euros. Okay. Thank you so much. I Bye. understand. Thank Bye. you. Bye. तो स्वागत है आपका आज इस नए दिन में। तो नए दिन की शुरुआत हो रही है कि एक्चुअली मेरे जूते टूट चुके हैं नीचे से ना, वो पूरे फट गए। लेदर शूज़ थे। वो जो एडवेंचर किया ना मैंने पिछले कुछ दिनों में पहाड़ों पे चढ़ के, खैर उसकी वजह से वो नीचे की ना सोल पूरी उसकी टूट गई है। तो यहाँ से रिपेयर करने की दुकान तो बहुत दूर है। खैर रिपेयर करने के लिए तो ये हॉस्टल वालों ने बताया कि काफ़ी दूर है, लेकिन कुछ नए जूते यहाँ से मेरे को मिल सकते हैं। यहाँ सड़क किनारे कुछ दुकानें बनी हुई हैं और 500 लेख तक के जूते आराम से मिल जाते हैं। तो मैं सोचा है कि एक पेयर ले लेता हूँ मैं। बाकी तिराना में वहाँ मैंने एक देखी थी रिपेयर शॉप, मेरे हॉस्टल के बहुत नज़दीक थी। वहाँ मैं कल जा ही रहा हूँ, तो मैं वहाँ जाके रिपेयर करवा लूँगा। शूज़ फॉर साइज आई यूज 10 Stood here. Stood Holland. You want that kind or No, what? just a simple one. Just a simple. You get heavy. No soul. No soul. No soul. At home. No soul. Yeah, flat. Flat. It is soul. No soul. I don't want this soul. Oh, some no flat. ये उस दुकान से तो वापस आ गए हैं क्योंकि उसके जूते बड़े महंगे थे यार। 2000 लेख मांग रहा था वो एक शूज़ के। अभी रास्ते में किसी दुकान से मैंने पता किया है, तो इन्होंने कहा कि 2 मिनट रुको। अब पता नहीं क्या करने गए हैं। समझ तो आ गया इनको, शू रिपेयर के लिए आया हूँ, लेकिन देखते हैं अभी। हाँ। मैंने इशारा किया था कि मुझे शूज़ के लिए रिपेयर वाला चाहिए, पॉलिश ले आए अपने घर से। मतलब लोग अच्छे हैं, मदद करना चाह रहे थे, लेकिन कहते हैं पॉलिश कर लो, तो बस पॉलिश कर रहा हूँ। ये देखो, बाद में मैंने इनको समझाया मेरा जूता फटा हुआ है यार, तो उसके बाद इनको समझ आया। लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया इनका, थैंक यू। Straight? Yeah. Right? Asti klub. Okay. Huh? English. English? Ah. Yes. English. Palat atı. Uh-huh. Asti klub. Okay. So I go there straight and right. Right. 50 meters. To 50 meters. Okay. Thank you so much. Thank you. Bye. देखा लोग कितने बढ़िया थे यार। मैंने जाते जाते ऐसे पूछ लिया, इशारा किया कि मैंने कहा मुझे ना अपने शूज़ पॉलिश, मतलब मैंने कहा शू पॉलिश बोल दिया, तो जिसके पास भी भेजेंगे शू पॉलिश वाले के पास, वो रिपेयर तो करेगा। तो ये अंदर गए और अपने घर से पॉलिश ले आए, कहते हैं अब अपने शूज़ पॉलिश कर लो। लाजवाब लोग हैं यार वाकई। तो फिर बाद में मैंने इनको ट्रांसलेट करके दिखाया कि नहीं, शू पॉलिश नहीं यार, मुझे रिपेयर करवाना है। रिपी में मैं कैपेबुच, वो ट्रांसलेट करके बना रिपेयर मेरी कैपेबुच। शायद ये बता रहे हैं।
यही है दुकान, लेकिन बंद है, क्लोज। तो वही वो दुकान तो बंद पड़ी थी, तो अब दूसरी ही दुकान के पास लेकर जाते हैं। तो ये एक्चुअली उसी शॉप पे ले आए जहाँ पहले मुझे वो भाई साहब जॉन लेकर आए थे, लेकिन ये दुकान बंद पड़ी हुई है। खैर बड़े अच्छे लोग मिल रहे हैं, देखो यार, मतलब स्पेशली खुद आ रहे हैं छोड़ने दुकान तक। और ये तो अंकल जी घर में घुस गए यार, ये साथ में घर लगता है इनका। ये फ़ोन, इनका फ़ोन भी मिलाया था मैंने, फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है। ये पक्का अंदर से उठाएंगे यार उनको आराम करते हुए। Odol. हाँ Your number. Your हाँ। number. हाँ हाँ, Your number. ओके ओके Bob. Bob. Okay. Their number. Their number. Bob. Bob. You trust the number? या या Ah. Numri Nee. van de het moet ik het vier Ja, telefoon. close it. Die Close doet it. hem. Promoot Ja, je close. man. तो 1, 2, 3, 4, या 5. या तो ये भाई हाँ। साहब कह रहे हैं कॉल करते रहो उनको बस उस नंबर पे, और कभी ना कभी तो उठाएंगे। सही बात है, लेकिन मैं तब तक कोई और दुकान ढूंढता हूँ। मैं यहाँ आया था एक्चुअली एक दुकान पे अपने जूते बुलवाने के लिए। बड़ी हैरानी की बात हुई यार कि जिस दुकान पे आया हूँ अंकल को मैंने जूता दिखाया और उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास ये पड़ा है, आप ये ऐसे ही ले जाओ, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, मैंने पैसे भी दिए इनको, लेकिन ये ले नहीं रहे। इन्होंने मेरा फटा वाला जूता मुझे दे दिया और अपनी तरफ से अपनी शॉप से निकाल के एक ये पेयर हैं जो इन्होंने मेरे को दिए हैं। आई मीन लैंग्वेज प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं पा रहे इंग्लिश में, लेकिन फिर भी ट्रांसलेट करके बात हो रही है। आई थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस। आई हैव नो वर्ड्स फॉर दिस। आई मीन आई जस्ट हैव दिस। Please keep it. Please keep it for respect. Thank you. Respect. Thank you. Thank you. My name is Ahmed. 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 Islami. Islam. Islam. Okay. Ahmed Islam. Shodra. 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 Okay. Northern part. Shodra. Okay. And my name Eri. Enrique. Eri. Eri. Yeah. Nice to meet you. I'm really delighted that you're such a great human being. I have no other words. I mean, you didn't even take money. Thank you so much. And I'll hopefully will meet again. Respect. No respect. Thank you. You're such a great human being. Thank you so Thank much. you. Thank you. Yeah, thank you for me. Just a small one. Okay. Thank you. Bye. 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 मैं रिपेयर करवाने गया था खैर अपने शूज़, और इनको मैंने दिया तो ये कहते हैं कि रिपेयर हो, ये कल मिलेंगे मेरे को, 1-2 दिन लग जाएगा। मैंने अंकल को बोला कि मेरे को आज एक्चुअली तिराना भी जाना है वापस, तो फिर उन्होंने अपना एक शूज़ निकाल के दिया, तो कहते आप ये ले लो। मैं बड़ा हैरान हुआ। तो उसके बाद कहते आप ये वाला, उन्होंने जो मेरे पास मेरा जो शूज़ था उन्होंने वो लिफाफे में डाल के दिया और कहते आप इसको तिराना में रिपेयर करवा लेना। मैंने कहा ठीक है, तो वो शायद उसके बदले में दूसरा शूज़ दे रहे हैं मेरे को। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि इसके मैं आपको कितने पैसे दूं, तो कहते नहीं कोई पैसा नहीं। पहले तो कुछ समझ नहीं आया मेरे को, मैंने 10, 15, 20 दफ़ा पूछा कितने पैसे, मैंने पैसे निकाल के भी दिखाए हैं उनको, तो कहते कोई पैसा नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि रिस्पेक्ट, सिर्फ वो शब्द बोल रहे थे, बाकी अपनी लैंग्वेज में कुछ बोल रहे थे, मेरे को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बीच में उन्होंने एक इंग्लिश का शब्द बोला, रिस्पेक्ट फॉर यू। उससे शायद मुझे समझ आया ये शायद मुझे ऐसे ही दे रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी नहीं माना। मैंने अपने पैसे निकाल के टेबल पे रख दिए, उन्होंने कोई भी नहीं लिया उसमें से। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, अपने शॉप की जो वो उनका जहाँ पैसे पड़े थे उसमें से एक 100 लेख का एक सिक्का निकाला
और मुझे दिखाया, कहते अब ये 100 लेक ही दे दो बस मेरे को। तो मैंने वही अपने, मेरे पास जो पैसे थे मैंने 100 लेक उठा के उनको दे दिए। मेरे पास कुछ खाने पीने की चीज़ें थी जो मैंने मॉल से ली थी कल, वो मैंने दे दी यार। सभी मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल ब्लैंक आउट हो गया हूँ। मतलब इतने अच्छे अच्छे लोग हैं यार, सीधा कह रहे थे, कहते कोई ज़रूरत नहीं है पैसे की, और रिस्पेक्ट कर रहे थे।